तो मेरे सारे प्रेस वाले, मीडिया वाले मित्र, पहले सबसे पहले मैं हिंदी में, फिर 2 मिनट पंजाबी में अलग-अलग। मेरे साथ हमारे खडूर साहब से मेंबर पार्लियामेंट जसवीर सिंह डिंपा जी, मैं लुधियाना से रवनीत बिट्टू मेंबर पार्लियामेंट और पार्टी का विप भी हूं, और इधर मेरे कुलवीर सिंह जीरा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हैं, और रविंद्र आमला जी जो जलालाबाद हल्के से एमएलए हैं, और अंगद सैनी जी जो हमारे नवांशहर से एमएलए हैं। जैसे कि जहां साहब ने आपको बताया भी, हम तकरीबन 21 दिन से यहां जंतर मंतर पे विंटर सेशन, क्योंकि 1952 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि विंटर सेशन हमारी लोकसभा में ना हुआ हो, और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम था जिसके दौरान ये सेशन है जो उसे स्थगित किया गया हो, ना बुलाया गया हो। तो 32 दिन हमारे जो बॉर्डर पर फार्मर्स जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आए बैठे। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हर चीज की, कूड़े से लेके जानवरों तक हर चीज की बात की, लेकिन ये आखिरी मन की बात थी उनकी इस साल की। तो कहीं भी जिक्र किसान का, मजदूर का उसमें नहीं आया, क्योंकि हम भी सब देख रहे थे, क्योंकि एक चाय वाले प्रधानमंत्री जी हैं तो वो दर्द जानते हैं, उन्होंने प्लेटफॉर्म पे रातें गुजारी है ठंडी प्लेटफॉर्म में। तो वैसे ही अब किसान है जो इस सर्दी में, और नया साल आने वाला है, और हमारे लिए जो पंजाब, हरियाणा, और उनके लिए ये दिन बहुत ही दुख के दिन होते हैं, क्योंकि हमारे आपके 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके एक हफ्ते में 4 शहरजादे शहीद हुए इंसानियत के लिए, और माता गुजरी जी उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो आज छोटे शहरजादे जिनकी उम्र 7 और 9 साल थी, उनको दीवार में चढ़ के शहीद किया था। लेकिन आज मन की बात से पहले ही क्या बयान आता है इनके बीजेपी पंजाब के, 29 तारीख को जो मीटिंग पे आ रहे हैं किसान, उस पे हम बिल्कुल भी बिल वापस लेने की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ अमेंडमेंट्स की बात की जाएगी। तो वैसे ही कितनी बड़ी बात आज कही है, और किसान ये कह रहे हैं भी भैया आप अमेंडमेंट छोड़िए, आप बिल वापस लीजिए। जब आपने गलतियां ही मान ली हैं तो इसमें ये बाल हट या राज हट क्यों है, किस लिए है? ये सरकारें तो लोगों के लिए हैं, किसी और के लिए तो है नहीं। तो इसलिए दूसरी बात, 29 से पहले हम चाहते हैं, क्योंकि एजिटेशन ये किसानों का है, किसान लीडरों का है, हम सिर्फ उनके एज ए सिपाही, उनके बच्चे, उनके भाई होने के नाते जितनी हमारी ड्यूटी है हम निभा रहे हैं। एक तो 29 तारीख से पहले जो 2 बिल, एक तो पराली का जो 1 से 2 करोड़ रुपया इन्होंने हरियाणा लगाया है और 2 साल सजा की है, 29 से पहले एक उसे वापस लेना चाहिए, और एक जो इन्होंने पावर बिल जो लेके आए हैं, ये दोनों बिल तो 29 से पहले किसान यूनियन की जो मीटिंग है उससे पहले लेने चाहिए। बाकी जो भी 29 को किसान इनको कह रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, उससे जल्दी से जल्दी इन्हें वो बिल वापस लेने चाहिए। पर मैं कहूंगा 29वीं मीटिंग में अगर आप चाहते हैं अच्छा एक वेलकम स्टेप हो, ये दोनों बिल तो उससे पहले ही आपको, किसान मीटिंग से पहले ही आपको ये दोनों बिल आपको वापस लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जब किसान सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं चाह रहे, वो आज तक गए नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं? कोई किसान लीडर नहीं गया। अगर आपको दर्द था
तो आप समझते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां पे आप सब बिल सुप्रीम कोर्ट में वापस ले लेते, वहीं आप एफिडेविट दे देते भी हमने भाई सब कुछ ये वापस ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट में बात आई गई थी, जो भी गया था, आपने तो सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस ने पूछा, आपके जो सोलिसिटर जनरल थे वो अभी तक वापस ही नहीं आए भी क्या ये तीनों बिल सस्पेंड होने जाए, आज तक वो वापस नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में बोल देना चाहिए था भी ये वापस, हम इसे बिल्कुल सस्पेंड करते हैं, वापस लेते हैं, लेकिन नहीं लिए। अब मैं 1 मिनट पंजाबी में, देखो आज 32 दिन हो गए ते सानू जंतर मंतर ते 21 दिन हो गए। आज तो आप जिस आरएसएस या और आप मजाक बनाते थे राहुल गांधी जी का, क्या क्या शब्द यूज करते थे, लेकिन आज 2015 की हम भी उनके पीछे बैठे हैं, जो 2015 की उनकी पार्लियामेंट में जो उन्होंने बोला हुआ है, आज हर किसान उस वीडियो को देख भी रहा है और वायरल भी कर रहा है। यही बिल्कुल भी ये अपने दोस्तों के लिए और ऑर्डिनेंस लाएंगे, 2015 में पिछली गवर्नमेंट में कह दिया था, वही चीज बिल्कुल कोरोना का टाइम देखते हुए भी अब देश में लॉकडाउन है, सब परेशान है, तो वो राहुल गांधी ने 2015 में जो बात कही थी वो आपने 2020 में वो सच कर दी। आज लीडर कौन हुआ देश का जो पहले ही ये बात बताता है? आप बड़ी चीजें ये भी मीडिया में क्यों नहीं दिखाते हैं? 2015 की स्पीच उनकी दिखाई भी, ये उन्होंने बोला था पार्लियामेंट में, बाकी चीजें तो बहुत दिखाते हैं। तो दूसरी बात मैं ये करना चाहना भी किसान बहुत दुखी है। ਅੱਜ भी एक वकील ने उसे अपने आप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ -40 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ भी साडे मां बाप साडे बुजुर्ग जिहड़े इस दिल्ली के बॉर्डर ते बैठे आ, उन्होंने कब मोदी साहब घरे भेजणगे? नहीं तो असी छुट्टी लैके फौज वाले चाइना ते पाकिस्तान के बॉर्डर छड्ड के असी छुट्टी लैके अपने मां बाप के कोल आ जावांगे। तुसीं देखो तो सही, ये अन्नदाता भी आ ते बॉर्डर ते राखी भी तुहाडी कर रहे आ। जिहड़ा बंदा दो चीज़ां तुहानूं सारे हिंदुस्तान नूं अमन चैन की जिंदगी अच्छी तरह वो अपने काम कर सके, बेफिक्र होकर सो सके, वो पंजाब हरियाणा ही तो दे रहा है। कौन दे रहा है? बॉर्डर पे वो खड़ा है, बीएसएफ में, सीआरपी में, फौज में वो मर रहा है, और यहां भी वो आपको अन्नदाता आपने देखा ही है करोगे। तुसीं उन्हें बॉर्डर पे भी मार रहे हो ते इस दिल्ली राजधानी च वड़न नहीं दे रहे, इत्थे उन्हें बिठा के मार रहे हो। चाहुंदे की हो? मैं पहला कहा सी भी जिन्ना भी साडा तुसीं खून लैना किसानां दा असीं निचोड़ के दे दिंदे आ तुहानूं, जिन्नियां तुहानूं साडी कुर्बानियां चाहिदियां असीं लाइन लग के तुहानूं कुर्बानियां दे दिंदे आ, पर ना किसान नूं तंग करो। पार्लीमेंट में पहला मैनूं मौका मिलिया सी, असीं सारे ही बोले सी, एमएलए तां बैठे ने भी इन्हां ने ये बिल विधान सभा दी रद्दी दी टोकरी सिटिया पंजाब च, पर मैं तुहाडे मूहरे सब तो पहला बोलिया, आखिरी च डिंपा जी बोले, उदों क्या सी भी तुसीं किसान नूं ना तां मारना चाहुंदे हो ते ना ही उन्हें बचाना चाहते हो। तुसीं अधमोला करके बेहोश भी वह खून है जिहड़ा असीं निचोड़ी जाइए, वो तो फायदा लई जाइए, ना उन्हें मरन दईए ना उन्हें जोन दईए। ये भी कहा सी भी जे तुसीं किसान का साह घुटोगे तो सारे देश का साह बंद हो जाएगा। इस करके वो अज गल हुई है। तो हुण मेरे तो बाद साडे जसवीर सिंह डिंपा जी जिहड़े खडूर साहब तो सब तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जिहड़ा जिथों पाकिस्तान रोज छेड़खानी कर रहा ड्रोन राही, वो इन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्थे दा हाल चाल तुहाडे नाल जरूर विस्तार नाल दसणगे। जसवीर सिंह डिंपा जी। थैंक यू जी। जो भी सरकार ताकत में रहती है उसका एक राज धर्म रहता है। राज धर्म जिससे वो अपने लोगों की जो परेशानी है उसे दूर करे।
ये बीजेपी सरकार राजधर्म नहीं निभा रही। कितनी सर्दी में कितने लोग अपनी जान दो बैठे हैं, कड़कती कतरती ठंड में यहाँ बाहर बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी एक उसने जो सुसाइड किया था, कितना कोहराम मचा था, कितना उसमें शोर शराबा हुआ था, क्या क्या बातें हुई। मैं नहीं कहता ये ओपन सोसाइटी है, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, मगर जो देश का बशिंदा है, चाहे वो बॉम्बे का हो, चाहे बिहार का, चाहे पंजाब का, चाहे अरुणाचल का, उसका सम्मान और उसकी वैल्यू एक होनी चाहिए। हमारे बाबा राम सिंह जी ने सुसाइड की अपने लिए नहीं, अपने कर्जे के लिए नहीं कि मेरे पे कर्जा चढ़ा है, जब मेरे को कोई मूवी नहीं मिल रही, मेरे को कुछ नहीं मिल रही, सिर्फ एक को लेके कि किसान परेशान है, मैं उसकी परेशानी देख नहीं सकता। मेरे को अफसोस है कि किसी भी पार्टी ने उसकी इस बात उनको उनकी इस आत्महत्या को लेके कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आया कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ह्यूमैनिटी का नुकसान हो रहा है, किसानी का नुकसान हो रहा है। ये गिला है मेरे को सभी राजनीतिक पार्टियों पे। मैं एक ही बात मोदी जी को कहना चाहता हूं कि अगर आप बिल वापस ले लेंगे, आप हारेंगे नहीं। जो अपनी गलती होती है, अगर गलती मानता है, उससे वो बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। उनका जो कद है और बढ़ेगा। अपने अहम में मोदी जी ने जो किसान के अहम पे चोट मारी है, इसका नतीजा जो है ये आपके सामने है कि आज सारे देश का किसान एकजुट हो चुका है। मेरी 52 साल उम्र हो गई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पंजाब और हरियाणा में एक थोड़ी सी डिवाइड थी। आज पंजाब मोदी जी ने ये इन फार्म बिल्स के जरिए वो डिवाइड खत्म कर दी। आज पंजाब और हरियाणा एक किसान मुद्दे पे एकजुट हो गए। लोगों ने दिल मिला लिए, हाथ मिला लिए, कंधे मिला लिए। अब जो है, अब देखो उससे भी ज्यादा ये क्या अब क्या हो रहा है कि उनके इकट्ठा होने के साथ आज इस आंदोलन के साथ यूपी जुड़ गया, मध्य प्रदेश जुड़ गया, महाराष्ट्र जुड़ गया। एक बहुत बड़ा जो है ये इसको समर्थन मिल रहा है। किसान का मसला तो क्या हल करना था, खट्टर जी के विरुद्ध किसी ने काले झंडे दिखा दिए, वो 15 लोगों पे 307 का केस दर्ज कर दिया। आज इन्होंने 150 लोगों के ऊपर उन्होंने प्रदर्शन किया था उत्तरांचल में, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। इन्होंने मध्य प्रदेश में केस दर्ज कर दिया। किसान केस दर्ज से नहीं डरता है क्योंकि उसने वो अपना खून पसीना बहाता है और वो हर ज्यादती से लड़ सकता है। सो मैं यही गुजारिश करूंगा मोदी जी से कि अपना राज धर्म को संभालिए और उस राज धर्म के चलते ये किसान के बिल बिना देरी जो है इनको रद्द किया जाए। थोड़ा टाइम और। थैंक यू। जीरा जी, मैं मोदी जी से ये भी 21 दिन से एक निवेदन करना चाहता हूँ जगह कि 21 दिन से तो हम किसानों के समर्थन में बैठे हैं, पर आज 30 दिन हो गए दिल्ली की हदों पर हमारे किसान बहन भाई बुजुर्ग जो कि सारे इस मोदी जी के जो मौत के वारंट बने हैं किसान के लिए, ये काला कानून जो बनाया है उसको रद्द करवाने के लिए 45 के करीब जो किसान हैं जो शहीद हो गए। आज मोदी जी अगर आपने मन की बात करनी थी तो आज मन की बात में आज किसान की बात करते तो लोगों को अच्छा लगता, क्योंकि लोगों को ये था कि आज
साल का अखीरला आपकी मन की बात है, पर आपने उसमें जैसे बातें की, चाहे चीते के बारे में, चाहे आपने बोला कूड़ा करकट प्लास्टिक, मगर पता नहीं मोदी जी कब आपके दिल में रहम दिली है। आप मोदी जी, अगर आप चाहो अपना बड़ापन दिखाओ तो आप मध्य प्रदेश जा रहे हो, आप गुजरात जा रहे हो किसानों के पास, 1500 किलोमीटर जा सकते हो किसान को मिलने के लिए, पर 15 किलोमीटर पर जो किसान हमारा बैठा है बहन भाई, आप उनके पास नहीं जा रहे। एक दिन उनके पास जाओ, उनके पास बैठ के उनका दुख दर्द देखो, उनकी आंखों में आंखें डालो। अगर तो आपकी जमीर है, जिंदा है, तो आप अपने आप वो बिल जो है वो रद्द कर देंगे। मेरे को इतना पता है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उन किसानों का दर्द जरूर सुनो। थैंक यू। हाँ, एक मिनट, मैं एक बात पहले कर लूं। देखो, आप नेशनल मीडिया है, आप वहां पे ये हर दिखा रहे हैं, अभी किसान बादाम वहां पे हैं, खीर है वहां पे, लंगर लगे हुए। अरे किसान यही पंजाब का जब अपने घर होता है वो क्या खाता है? मूंगफली खाता है, वहां भी वो बादाम खाता है, वहां भी वो खीर खाता है। ये क्या दिखाने का मतलब हुआ? आप ये नहीं दिखाते किसी भी, जब जो किसान वहां बैठा है उसकी लोई है, जो लोई होती है बुक्कल मारदा लोई दी, उसके पीछे कर्जा कितना, उसके पीछे वो अगर यहां बैठा है पंजाब हरियाणा, वो कपड़े अच्छे डालता है, चाहे उसे वो कितना भी कर्जा। ये देखो उसकी किसी की बांह कैसे कटी है, लात कैसे कटी है, उसके बेटे ने सुसाइड कर ली क्योंकि वो उस अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था जो इंडस्ट्री वाला पढ़ रहा था, तो उसका बच्चा मर गया। वो क्यों नहीं आप केस दिखाते जो मोदी जी और मोदी जी की सरकार को पता लगे? यही दिखाते रहोगे वहां खीर बन रही है, वहां पतासे बन रहे हैं, वहां पे देसी घी के तड़के लग रहे हैं। ये तो पंजाब है यार, पंजाब दुनिया को खिला सकते, तो वो आप यहां भूखा मरेगा? पर कोई नहीं, आप ये किसी ने एक केस नहीं दिखाया आज तक भी इसके भाई इतने लाख कर्जा है, इतनी इसकी जमीन थी, आज इतनी रह गई, इतनी बैंक वाले ले गए, इतने ये इंडस्ट्री वाले ले गए, आज ये मरा पड़ा इसलिए यहां बैठा है। पर वो आपको कभी पहले नहीं बताएगा सामने आके भी मैं नंगा हूं। आपको बीच में जाके ये चीजें, दर्द उसका पता लगना चाहिए, तब वो बैठा है यहां पे, या वो खीर खाने बादाम खाने थोड़ी बैठा है। आप पैसे की बात करते हो, अडानी अंबानी और 500 बिजनेसमैन होंगे जिनका पैसा होगा, लेकिन हमारे सब परिवार से एक एक आदमी, दो आदमी भाई वहां बैठे हैं जहां एक के यहां 90 बनते हैं, वहां बैठे हैं नीरज भाई जहां एक के 70 बनते हैं। अमेरिका कनाडा में आधा पंजाब है, पैसे की क्या कमी होगी? करोड़ों रुपया उनका वहां से आ रहा है, आप किस किस का खाता बंद करोगे? हर गांव में हमारा कोई कबड्डी मैच होता है, टूर्नामेंट होता है, वहां करोड़ करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं वो एनआरआई। आप अब कहेंगे, पर जो यहां बैठा है वो जेन्युइन किसान बैठा है, आप उसकी लोई की बुक्कल के बाद देखिए उसका उस दर्द। तो बीजेपी को तो ये चाहिए, जो किसान जैसे हम सो रहे हैं, जितनी देर ये हल नहीं होता उतनी देर मोदी साहब और सब कैबिनेट को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, उनको भी उतने देर नीचे सोना चाहिए, दर्द झेलना चाहिए किसान का, जो हर रोज पेट भरता है आपका। 3 टाइम जब भूख लगती है, कोई अडानी अबानी नहीं और बिजनेसमैन नहीं आता, किसान ही है जो पेट भरता है। आज आपको एमएसपी देने में तकलीफ हो रही है, असली बात तो ये है। बाकी स्टेटों में तो एमएसपी कहीं है ही नहीं, वहां तो 1100-1000 रुपये पहले ही बिकता है। एमएसपी तो पंजाब हरियाणा और कुछ यूपी की बैलेट है, खतरा तो उसका। आप कह देते हो जी वहां 2000 रुपया दे दिया, वो तो किसान खुश है भाई, उसने तो कभी टेस्ट ही नहीं देखा एमएसपी का। जब किसी देश में कोई धान, कोई एक चावल जब होता नहीं था, तो तब पंजाब ने 60 में शुरू किया था। अब उसने जमीन भी बंजर कर ली, जमीन भी जहरीली हो गई, कैंसर हो रहा है, अब पैदावार भी नहीं हो रही, पेस्टिसाइड आपने भेज के वहां पे भी और अनाज उगाओ, और वो जमीन भी खत्म हो गई, लोग मर रहे हैं, आज उसे ये भी आप छीन रहे हो। तो बड़ा आपको
ये जिद नहीं करनी चाहिए। वो जेन्युइन लोग हैं, किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी कांग्रेस हो कोई हो, उन्होंने वहां बैन कर रखा है भी हाँ हम किसी को घुसने नहीं देंगे। आप कह रहे हो कोई लाल झंडा किसी के पास पावर है इतनी भी, इतने लोग किसी पार्टी में 2 घंटे लीडर लेट हो जाए, किसी भी पार्टी का हो, पंडाल खाली हो जाते हैं। तो यहां कौन लीडर बैठा जो संबोधन कर रहा है? हमें क्यों बैठे हैं लोग 32 दिन? मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला बैठा के दिखा दे 32 दिन इतने लाखों में, किसी लीडर के कहने पे बैठ जाए लोग। इसलिए मत इनका आप 29 से पहले उनको स्वागत कीजिए। ये दो बिल तो भी ये वापस खत्म, पावर बिल और ये जो पराली वाला 1 करोड़ 1 एकड़ वाला दे सकता है। आप सोचिए 1 करोड़, अरे भाई मतलब आप करने क्या जा रहे हैं? मारने जा रहे हैं ना 1 करोड़ रुपये का चलान। चलो ये, और उसके बाद आप जो भी अमेंडमेंट किसी तरीके से बिल वापस लो। और आखिरी में हमारे खास तौर पे आमला साहब और जहाज साहब इसको कंक्लूड करेंगे। मैंने तो इतनी बात हानि रजी। आप मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि वहां जो लोग खा रहे हैं उस पर बीजेपी को दर्द इस बात का है, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी जिस बात की वकालत कर रहे थे वही बिल में है, सीधे किसानों का माल फूड पार्क में जाएगा, लोग खरीदेंगे तो उनको कीमत मिलेगी। वही चीज लाया, आप दोहरा चरित्र दिखा रहे राहुल गांधी। उनका 2015 का वीडियो ट्वीट किया है बीजेपी अध्यक्ष, क्या इसके अंदर? नहीं, राहुल गांधी ने तो ये कहा ही था भी ये आप ये ऐसे करेंगे, ये ऑर्डिनेंस ला के किसान को मारेंगे। हमने तो किसान के साथ मनरेगा भी दी थी। गांव में 500-500 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट में जाता है। हमने छीनने की बात कहां की थी? हमने तो 70,000 करोड़ रुपये कर्जा माफ भी किया था साथ में। हमने छीनने की बात कब की थी? और राहुल गांधी बिचौलियों को खत्म करने की बात की थी, वो वीडियो जारी किया गया है बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से। तो आप बचौलिया किसे समझ रहे हैं? जो राहुल गांधी का वीडियो वो है। नहीं, बचौलिया किसे समझ रहे हैं आप? मुझे ये समझाइए, पंजाब में आड़तिया बचौलिया नहीं है। पंजाब में कोई बचौलिया नहीं। एफसीआई खरीद करती है, और एफसीआई खरीद करती है तो 2% आड़तिये को पैसा देते हैं। इनको यही समझ नहीं आ रही भाई। अगर आड़तिये से पूछेंगे, वो किसान के बगैर वो मर जाएगा। किसान को नहीं आड़तिये से जिंदा वो हो रहा है कि अगर किसान नहीं रहेगा तो आड़तिया खत्म हो जाएगा। आप समझिए इस बात को, पता नहीं कितनी बार समझा चुके हैं। बचौलिया क्या होता है? मैं आपको, बचौलिया वो होता है जो किसान से 100 रुपए की चीज दे और आगे तीसरी पार्टी को 150 की 200 की दे दे। पंजाब में बचौलिया नहीं है, एफसीआई खरीदती है, किसान बेचता है। किसान जो उसका एरिया होता है जिसपे वो फसल को साफ करके, कनक को साफ करके बोरियों में बांध के एफसीआई के गोदाम तक बेचता है और 2% उसमें लेता है। वो अपनी मेहनत लेता है। उसने फसल की सफाई की, उसने उसे बोरियों में डाला, उसने सिया और उसे ट्रांसपोर्ट करके एफसीआई के गोडाउन में भी, वो तो अपनी सर्विस का देता है। तो बचौलिए तो अब आए हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति है वो बचौलिए बने। यही गलतफहमी है। पंजाब में कोई भी प्राइवेट प्लेयर कभी आता ही नहीं, क्योंकि एफसीआई गवर्नमेंट खरीद करती है। ये बाकी स्टेटों में है, तभी किसी के समझ नहीं आ रही ये बात। हमें ये स्पेशल आपने एमएसपी और एफसीआई खरीद कॉर्पोरेशन, वो हमारी स्टेट पंजाब और हरियाणा, क्योंकि जॉइंट था पहले तो पंजाब, वही करती है और कहीं करती नहीं। ये तभी आपकी ये बात समझ नहीं आ रही। बाकी जगह बचौलिया खरीदता है। आप एक बात और समझे, जो मतलब अब मैं आपको क्या कैसे समझाऊं, ये तीनों बिल इस तरीके से जुड़े हुए हैं। रिटेल का बाजार आप बनाना चाहते हैं। से बात तो ये है, फार्मिंग से आपने बिल में लिखा क्या है? हमारे खरीद कौन करता है? जहां एफसीआई मतलब कॉर्पोरेशन, मंडी मतलब मंडी बोर्ड, जो बोर्ड आपने बिल में रखा है कि जो खरीद करेगा पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। कोई कॉर्पोरेशन और बोर्ड आपने गायब कर दिया वहां से वर्ड। आपने पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। आपने मंडी, बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन एफसीआई वहां पे डाला ही नहीं। वो इसलिए तो हम कहीं अनपढ़ हैं आप सोचते हो। आपने वो चीजें खत्म ही कर दी हैं उस बिल में। और आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो लिखा है, जो वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, दुनिया में ऑर्डर जो व्हाट्सएप या गूगल बड़ी कंपनी जो
देखेगी भी इस बार ऑस्ट्रेलिया में मींह पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, जहां ज्यादा बर्फ पड़ रही है यूरोप में, वो डिमांड अपनी यहां पे फार्मर को बोलेंगे भी ये चीज आप हो, क्योंकि उनके आपने मंडी खत्म करके उनके हाथ में दे दिया। और अपनी मर्जी से वो जो आपने सबसे बड़ा जो होर्डिंग होती थी, जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है, वो आपने क्यों खत्म किया है? जो आलू प्याज टमाटर ये आगे आप होर्डिंग नहीं कर सकते थे, जमाबंदी नहीं कर सकते थे। दाल तेल जो भी तेल का जो परचून खुदरा बाजार है, आपने बिल्कुल इसे कह दिया भी जितना मर्जी अब आप अपने साइलों में भरो, और होर्डिंग उतनी देर कर सकते हो आप जितनी देर 100% चीज, अगर 5 रुपए का आलू है प्याज या टमाटर, जितनी देर वो 500 रुपए किलो नहीं होगा उतनी देर सरकार दखल नहीं देगी। इससे 80-90% तो आम आदमी कुचला जाएगा। किसान तो इसलिए रो रहा है, उसकी तो फसल गई, लेकिन उसे लेके जब स्टोर कर लेगा बड़ा व्यापारी, वो बेचेगा अपनी मर्जी के रेट में। वो आपकी रसोई है जो आपका दम घुटना है बाद में। जो 5 रुपए की आप चीज है वो 500 भी बिकेगी, तब सरकार इंटरवीन करेगी। आप समझो तो सही, कितना बड़ा खौफनाक बिल है। अब आमला जी अपनी बात है, जवाब साहब यार, आप राजनाथ जी की तो पार्टी में कोई नहीं सुनता, किसान क्या सुनेगा उनकी बात, छोड़ो आप। इसमें जो आप पॉइंट पे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात स्टेटमेंट की नहीं, जो पॉइंट रख रही है सरकार, मैं उसके ऊपर आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सरकार कह रही है एमएसपी कहीं नहीं जा रही है, मंडियां हम खत्म नहीं कर रहे हैं, इन कानूनों को टाइम दीजिए, 1-2 साल समझ लीजिए, अगर दिक्कत आती है तो उसके अंदर चेंज किए जाएंगे। इस पर कांग्रेस का क्या नहीं, आपने कहां लिख के दिया बताइए? आप रोज जुमलाबाजी करते हैं, बताइए तो सही कहां लिखा है। एक पेपर दीजिए, आज भी आपने कहां लिख दिया भी एमएसपी होगी, जब मंडियां रहेंगी, कहां लिखा है? एक बार आप दिखा दीजिए तो अगली बात फिर करेंगे। गुमराह कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। आप चलो आपकी थोड़ी 1 इंच बात मान जाएंगे, अगर आप 29 की मीटिंग से पहले आप पहले पावर बिल और ये जो आप 1 करोड़ रुपया जुर्माना लगा रहे हैं, 29 से पहले ये दो बिल वापस कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा सोच लेंगे भी आपके ऊपर कोई विश्वास भी है हमें। बिट्टू जी, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि एपीएमसी एक्ट को खत्म करने के बाद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की थी और अब उसी पर कांग्रेस कर रही है, कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है कांग्रेस। नहीं, आप क्या हमें एडवाइजर रखा हुआ आपने कांग्रेस को? आप सलाह ले रहे हैं हमारी? वैसे अगर क्रिटिकली बात करनी हो, आप राहुल गांधी जी की बात को कितना सीरियस लेते हैं ये बताइए पहले उनसे पूछ के। इसका मतलब तो वो राहुल गांधी जी की हर बात मान रहे हैं। राहुल गांधी जी तो एक तरफ तो वो मजाक उड़ाते हैं, एकदम जब ये बात में राहुल गांधी जी की बात मान रहे हैं, ये कैसे झूठ, मतलब हद ही होगी। जो बात लोगों के अच्छी ना लगे वो राहुल गांधी ने कहा था हमें करने के लिए, जो अच्छी लगी वो राहुल गांधी हमें रोक रहा है करने के लिए। वाह जी वाह, ये तो एक जो मैं कहना बुद्धिहीन आदमी हो वो भी समझ जाएगा ये बीजेपी वाली बच्चे वाली बात कर रहे हैं। बिट्टू साहब, आपने एक जो बयान दिया था उसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। वो ये कह रही है कि शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है, लेकिन 1 तारीख के बाद आप लोग स्ट्रेटजी बदलेंगे। स्ट्रेटजी बदलने की बात कहां से आई? आपको वाकई स्ट्रेटजी बदल के जो आपने बयान दिया था उसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं, आप सोच रहे हैं भी हम यहाँ ऐसे किसान मरवाते रहें? स्ट्रेटजी तो बदलेंगे, दिल्ली के अंदर आना ही पड़ेगा। पर जो आप बात कह रहे हैं ये हमारे गुरुओं के शहादत के दिन हैं, हमारे शहजादे शहीद हुए, माता हमारी शहीद हुई। हमने कहा था भी लाशों के ढेर हम अपने लगा देंगे भाई, अगर आप खून के प्यासे हो तो हमारी जितनी आप जाने चाहते हैं ले लो। सबसे पहले मैं और हम बैठे हैं, हमारी लाशों का, हम पहले भी पंजाब में 30,000 लोग शहीद हुए हैं, और मैं और डिंपा जी, मेरे दादाजी मुख्यमंत्री थे, टुकड़े टुकड़े हो गए। गांधी परिवार ले लो, और डिंपा जी इनके पिताजी एमएलए थे,
गोलियों से इनके ऊपर खुद अटैक हुआ। हमने कहा भी हमें मार दो यार, हम उस परिवारों से आते हैं, पहले भी पंजाब के लिए कुर्बानियां दी हैं, अब भी हमारी लाशों का ढेर लगा लो। अगर आपको सुकून आता है, किसानों को तंग मत करो, हम नदियां बहा देंगे खून से, हमारे खून ले लो जितना लेना है, लेकिन इनको तंग मत करो। ये बॉर्डर के लोग हैं, पहले ही मारे हुए लोग हैं, ना कोई इंडस्ट्री बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जाती है, ना कोई वहां पे अडानी अवानी सिर्फ ये लूटने के लिए जमीन आ गई। कभी बड़ी इंडस्ट्री तो लगाई नहीं कोई जिससे हमारे नौजवान बच्चे कोई रोजगार में लग जाए, ना कोई। आज बता दो 7 साल से आपको कि याद हो भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप मोदी साहब या इनकी सरकार ने कोई वहां पे दिया हो? अभी तक एयरपोर्ट है हमारा एक चंडीगढ़, उसको अभी तक नाम नहीं मिला। स्टेट तो हमें चंडीगढ़ मिलनी कहां है, बाकी तो क्या मिलना है हमें। आज तक हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ है, उसे नाम पंजाब का नहीं दे सके। उसे शहीद भगत सिंह का हमने नाम, एक सबने यूनाइट होकर ये सब पार्टियों ने बोला था भी शहीद भगत सिंह नाम रख दो, आज तक नाम नहीं रखा। हरियाणा भी साथ था उसमें। पर ये कहां दर्द रोए हम तो भाई बॉर्डर पे भी हम अपनी जानें ही देते हैं ना। हम वही कह रहे हैं भी वहां भी शहीद हो रहे हैं, यहां भी हमें जाने ले लो, जितनी लेनी है हम राशि को ढेर लगा देते हैं, पर इन माँ बाप का दर्द नहीं देखा जाता। whenever elections are happening in a particular state. For example, right now in West Bengal against Mamata Banerjee, how CBI has now moved to Supreme Court to go and have investigation going forward by calling Rajiv Kumar, who is the former commissioner of West Bengal. So हर जगह जब किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो how center uses the agency. No doubt about that. इलेक्शन की बात छोड़िए आप। जब ये फार्मर एजुटेशन हुआ तो जो हमारे सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, 13 साल पहले व्हेन बादल सर अलायंस विद देम, उन्होंने 13 साल पहले उन पे ईडी का केस डाला था। अब क्या किया, ये रोज कहते थे इस धरने को उठाओ, फार्मर्स को डंडे मारो, यूज करो फोर्स। तो जब नहीं की, व्हाट दे हैव डन, आप सोचेंगे नहीं। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के 2 ग्रैंडडॉटर्स, एक ग्रैंडसन जो 12th में पढ़ता है, तो एक की मंगनी 4 दिन पहले मंगनी थी और 4 दिन बाद मंगना था। तो वो अपनी दादी महारानी परनीत कौर, वाइफ ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो हम सब बैठे थे एमपी जिस दिन पीयूष गोयल जी के गए थे 7th ऑफ लास्ट मंथ। तो वो पूछ रही है भी दादी मैं अपने मंगने से पहले ही तो मोदी नहीं उठा लेगा मुझे। दिस इज द मतलब स्केयर ये पैदा करते हैं। ये तो बाकी तो ममता के साथ वहां ऑफिसर भेजने, कभी देखा था भी 3 आईपीएस ऑफिसर जहां जाएंगे और सभी ऑपोजिशन वाले, देखो मायावती है चाहे दूसरे हैं, सब ये बैठे क्यों हैं? कहीं ना कहीं किसी के भाई के ऊपर किसी के कुछ यूज किया है। और हाईएस्ट तो देखो, मैं क्या कहूंगा, सारे सीनियर मोस्ट जज जो आए थे वो अपनी कोठियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने किया था। उससे ज्यादा रह क्या गया इस देश में? तो दिस इज व्हाट हैपनिंग, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमारे सीएम ने तो फेस किया।